कोई सुहाना। और कुछ बात भी तो नहीं है। अरे मैंने मेरे 2 वरदान हैं जो धर्म रखे थे वो मांग लिए और वो उन्होंने उनको मुझे दे दिए। बस ये जो कारण है वो 2 वरदान। क्या मांगे? ये वरदान तो मैंने मांगा भरत के लिए राज तिलक और दूसरे 14 वर्ष के लिए आपके लिए वनवास मांग लिया। तो इसमें क्या बड़ी बात है? सुत सने इत बचन हो तो संकट पर नरेश, सको न थे आयुष धरो सिर मेटो कठिन कले। बस ये है कि पुत्र का स्नेह को तो छोड़ना नहीं चाहता और ये आपको छोड़ नहीं सकते। भरत को ये राज देना नहीं चाहते, ये राज आपको देना चाहते हैं। बस यही इनका कलेश है। अब इस कलेश को आप मेटो कैसे मेटते हो? सुने जननी सोई सुति बड़े भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। सुने जननी। माता, बस इतनी सी बात के लिए पिताजी ने इतनी मूर्छा खाई है। बस इतनी मुझे सी तो बात। लगा पिताजी क्यों इतनी मूर्छा खाई है, किसी रोग ने घेरा है या कोई दुविधा छाई है। माता, वो पुत्र तो बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो अपने माता और पिता के वचनों की पूर्ति करता है। तने मात पित पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। और वो पुत्र जो अपने माता पिता दोनों के वचनों की पालना करता हो, ऐसा पुत्र तो इस संसार में मिलना बड़ा ही दुर्लभ काम है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर। तेहि में पितु आयस बहुर, सम्मति जननी तोर। और माता, पिताजी तो खामा खाई इतना क्षोभ कर रहे हैं। भला वन में जाने से तो मेरा ही फायदा होगा, वहाँ तरह तरह के मुनियों से साधुओं से मेरी भेंट होगी, इसमें तो सब प्रकार से मेरा ही हित होगा। माता, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहे मोहि सन्मुख आजू। माता, मेरा हृदय तो ये बात सुनकर ही बड़ा विमुख हो गया कि मेरा प्यारा भैया, मेरा प्राणों से प्यारा भैया भरत भी राज्य पाएंगे। लगता है विधाता आज सब प्रकार से मेरे सम्मुख है, मेरे अनुमुख है। माता, जो न जाओ बने शिव का जाओ, प्रथम गनिये मोय मूड समाजा। और माता, अगर मैं पिता की आज्ञा मानकर वन को नहीं जाता तो इस मूढ़ समाज में मेरी गिनती सर्वप्रथम की जाएगी। सेवई हरणु कलप तरु त्यागी, परिहरे अमृत ले विष मांगी। और जो व्यक्ति कमल वृक्ष को त्याग कर रेड़ की सेवा करता है तथा विष को त्याग कर अमृत की कल्पना करता है, वो मूर्ख व्यक्ति भला इस संसार में कहाँ नहीं पाया जा सकता। तेव न पायस समो चुकाई, देख विचार मात मन माही। माता, आप अपने मन में विचार करके बताइए, क्या मेरे वन जाने का निर्णय सही है क्या? थोड़ी बात पितई दुख भारी, होत प्रीति न मोय महतारी। और माता, पिताजी इतनी सी बात के लिए इतनी मूर्छा लेकर पड़े हैं, क्या ये इतने बड़ा दुख था जो इन्होंने मुझे बताया नहीं? शपथ तुम्हारे भरत के आना, एक ने दूसर में कछु जाना। हे राम, मैं भरत की सौगंध खा के कहता हूँ और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है। अब ये महाराज दशरथ जी क्यों मूर्छित हैं, क्यों आपको याद कर रहे हैं, क्यों आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये तो इनसे ही मालूम है। गई मूर्छा में सुमर, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कई बिने समय सम की। सचिव संभार राव बैठा रे, चरण परत नृप राम निहार। विदहि मनावो राम मन माही।
से ही रघुनाथ ने कानन जाई। हे विधाता, कोई ऐसा तरकीब निकाल जिससे मेरे प्राण प्रिय राम वन को न जाए। सुमर महेश ही कही निहोरी, बिनती सुनबु सदा शिव मोरी। हे सदाशिव, हे शंकर भगवान, मेरी विनती सुनो और राम को वन में न जाने दो। आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती हर मुदीन जन जानी। हे मुंह मांगे वर देने वाले शिव भगवान, मेरी दीन की विनती सुन लो। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम हुदे हो। बचन मोर तज रही घर, पर हर सीली सने। हे शिव भगवान, राम वन को ना जाए, मेरे वचन चाहे झूठे चले जाए। तात कहूँ कछु करब डिटाई, अनुचित क्षमा भी जाने लड़काई। पिताजी, अब अपनी मूर्छा को त्याग दीजिए और मेरे से कोई अपराध हुआ है तो उसे बताइए। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोय कई प्रथम जनावा। और पिताजी, आपने इतनी सी बात के लिए इतना दुख सहा, भला आप ये बात मुझे पहले भी तो बता सकते थे। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिये तात। आयस देवो हरस ये, कहे पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, अब आप अपने मन से जो भी आपकी दुविधा है उसे त्याग दीजिए और हर्षित मन के साथ मुझे विदा दीजिए ताकि मैं वन को जा सकूं। विदा मात सनायो मांगी, चले हूँ बने ही बहुर पग लागी। अब मैं माता के चरण लग के आता हूँ और उनसे वन की आज्ञा लेकर आता हूँ। अस कई राम गवन सब की